नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों इस साल का सावन माह का पवित्र त्योहार प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ जी का सबसे बड़ा त्योहार प्रारंभ हो चुका है और अब आपके किस्मत में एक दो नहीं बल्कि 5 बड़े तोहफा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी आपको 5 बड़े तोहफा इस सावन माह के दौरान आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि विधाता का खेल शुरू हो चुका है और आने वाला 24 घंटे आपके लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण एवं बेहद ही अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत रहने वाली है। जी हाँ मित्रों, बहुत ही अद्भुत इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वे सभी जानकारियाँ मिलेगी जो जानकारियाँ आप जानने के लिए तड़प रहे थे, जो जानकारियाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन काल में, आपके जिंदगी में ऐसे देवी शक्ति आए हुए हैं जो आपके जीवन को संवारने का कार्य करेंगी, आपके जीवन को चमकाने का कार्य करेंगी और आपके जीवन में जिस भी चीज की कमी है भगवान भोलेनाथ जी वो आपको प्रदान करने वाले हैं। जी मित्र, यूँ कहें कि 5 बड़े तोहफा आज आपको भगवान महादेव जी तथा गणेश जी की कृपा से मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में यह समय जितने सारे कष्ट, दुख, बाधाएं, रोग, बीमारी है वो सब अब भगवान भोलेनाथ तथा श्री गणेश जी के आशीर्वाद से दूर होने वाली है। और दोस्तों यकीन मानिए, यह समय आपके ऊपर माता रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाली है तथा भगवान महादेव जी के साथ माता पार्वती जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम यह भी बता दें कि इस राशि के जातकों का परेशानी की वजह क्या है, आखिर क्यों नहीं होती आप लोगों का कदर, कब होंगी आपका कदर और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसी के साथ आप लोग अपने जिंदगी में कब तरक्की प्राप्त करेंगे, कब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, कब आपको श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही में दोस्तों हम आपको सरल उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को करके इस राशि के जातक अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण पुनः भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से कर सकते हैं। आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बहुत खास वीडियो रहने वाली है आज की वीडियो, इसलिए आप इस वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा और ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और मित्रों आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि इसी सावन माह के दौरान तथा भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से अब पलटेगी आपकी बिगड़ी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, महादेव जी की कृपा से इस राशि के जातकों का कुंडली में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिससे बहुत ही बड़ा महासंयोग का निर्माण हुआ है। और इस महासंयोग के कारण बेटा तुम अब सोने की कार पर पूरी दुनिया घूमोगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत बड़ी तोहफा आपका इंतजार कर रही है, जिसमें से एक आप सोने की कार भी आप उसमें शामिल है। जी मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी अगले 24 घंटों के अंदर आपको मिलने वाली है। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। परंतु उससे पहले अगर आप भी अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप इस वीडियो को एक लाइक प्रदान कर दें और उसके पश्चात नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय तथा जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। जिससे मित्रों आपके सारे बिगड़े काम भगवान महादेव जी की कृपा से था भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बन जाएंगे और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा भी आपको ऊपर सदा बनी रहेंगी। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आपको तो पता ही होगा और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि महादेव की कृपा से ही हमारे जीवन चलते हैं, उनका आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन जी रहे होते हैं और हम इंसान पर महादेव जी का विशेष आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। उनके आशीर्वाद बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही हमारे जीवन की बेड़ा को पार लगाते हैं, वही हमारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ एवं बेहतरीन बनाता है। और दोस्तों आप अपने जिंदगी से अनुभव तो लिए ही होंगे कि जब हम मनुष्य अपने जीवन काल में दुखी होते हैं तो हम उस समय सबसे पहले भगवान महादेव जी तथा संकट मोचन महाबली हनुमान जी का ही नाम लेते हैं, जो कि हम सभी भक्त अच्छी तरह से जानते ही हैं कि महादेव जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही महादेव जी हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही हैं
और वही हमारे जीवन के सभी समस्या, संकट, परेशानियों से हमें उभारते हैं, निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, हमारे जीवन को बेहतरीन बनाते हैं। दोस्तों, महादेव जी की कृपा जिस भी इंसान पर होती है उसके जीवन काल में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों यह समय सवाल ये उठता है कि आपके जीवन काल में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इनकी क्या वजह होगी? क्या आपको कोई बुरी नजर लग गई है या फिर आपको आपकी किस्मत ही खराब चल आ रही है? धीरे धीरे हम एक एक करके हर एक चीज पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत बारीकी से सभी पहलुओं पर गौर करेंगे और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बताएंगे कि जैसे में आपको कौन सी सावधानियां को सबसे ज्यादा पालन करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन गलतियां को नहीं दोहराना चाहिए। जी हाँ, सावन माह के दौरान आप कुछ ऐसे गलतियां हैं जिन्हें आप हर बार दोहराते हैं, जो कि आपको सामान्यतः ऐसी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सभी बातें बहुत ही गहरी तरीके से आपको हम समझाने वाला भी हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। दोस्तों, आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी राशि के अर्थात इस राशि के जितने भी जातक होते हैं अपने जीवन में बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बार बार इन लोगों को परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, कष्ट झेलने पड़ते हैं। और बहुत सारे जातक हमसे हमेशा यही सवाल भी क्या करते हैं कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, हमारे पास रुपया पैसा क्यों नहीं आ रहा है, व्यापार बिजनेस सब कुछ ठप पड़ा है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। प्रकार के सवालों से इस राशि के जातक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और वहीं अगर आप भी परेशान हैं, समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हर सोमवार का दिन महादेव जी पर जल अभिषेक जरूर करने चाहिए तथा महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप जरूर करें। और हाँ, रोज नियमित रूप से हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, तभी आपके आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी, आपकी समस्याएं दूर होंगी, आपके घरों में माता लक्ष्मी जी पधारेंगी, आपका व्यापार बिजनेस जो ठप पड़ा है वह पुनः तेज से चलेंगे। जी हाँ मित्रों, आपका नसीब बहुत ही शानदार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं नियमित रूप से, हनुमान जी भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं। तो भगवान श्री राम जी विष्णु जी के रूप हैं। जी हाँ मित्रों, और विष्णु माता और विष्णु देव तथा माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा उन्हीं के घर में प्राप्त होती है जिनके घर में नियमित रूप से हनुमान जी का पूजा पाठ होते हैं। जय मित्रों, हनुमान जी सभी भक्तों के लिए, सभी भक्तों के दुखों के लिए रीढ़ का हड्डी होता है। अगर आप हनुमान जी को पूजा पाठ करते हैं, उनको आप प्रसन्न रखते हैं, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और तब जाकर आपके जीवन काल में आपके आंगन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होती है। आपके हर एक बड़े काम बनने लग जाते हैं। सभी 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आप पर बना रहता है, जिससे आपको किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। आप जिस क्षेत्र में कदम रखते हैं उस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, जिससे महादेव जी भी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, सावन माह के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको सावन माह के दौरान नहीं करना चाहिए, लेकिन उनमें से सबसे पहला नंबर पर आता है कि शराब, सिगरेट, सारी चीज़ों का त्याग करना अति आवश्यक है। ये सारी चीज़ों का त्याग करना अति अनिवार्य है। और दूसरी नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो होता है कलह कलेश, अर्थात अपने घर में अपने पत्नियों से झगड़ा करना या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से झगड़ा करना। सावन माह के दौरान ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तीसरा कारण है सावन माह के दौरान किसी अन्य जीव को सताना, जैसे गाय हो गया, सांप, बिच्छू इत्यादि। ये सारी चीजें सावन माह के दौरान मारना नहीं चाहिए। जी हाँ मित्रों, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी को पशु पक्षीनाथ भी कहा जाता है, अर्थात सारे चीजों का उत्पन्न वहीं से होता है और सारे चीजों का नाश भी वहीं से होता है। भगवान भोलेनाथ ही सभी चीजों का जन्मदाता कहा जाता है। उनके लिए हर एक जीव महत्वपूर्ण होता है। वह हर एक चीज से, हर एक जीव से बराबर प्यार करते हैं, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई और। लेकिन महादेव जी सब पर बराबर कृपा दृष्टि बनाए रखता है। और वहीं अगर आप महादेव जी का विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं, अर्थात कुछ अच्छा कर्म करना होता है। किसी गरीब की मदद करनी होती है, किसी अपंग व्यक्ति को सहायता करना होता है, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खुश रखने का प्रयास करना होता है। उन्हें कुछ चीजें देकर उन्हें खुश रखना चाहिए, तभी महादेव जी का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जय मित्रों, यह समय भिखारियों को दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए, जिससे महादेव जी आपसे प्रसन्न हो सके और वो आपको आपके जीवन काल में, आपके घरों में अपार सफलताएं आपको प्राप्त कर सके, अपार खुशियां आपको दे सके।
आपके जीवन काल में, आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी एक ऐसा देवता है जिसको पूजा पाठ करने से, जिसको हर सोमवार के दिन जल अभिषेक करने से आपके जीवन के तमाम परेशानियां, कष्ट, सब कुछ, रोग, बीमारी, सब चीज से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपके दुश्मन भी पैर पकड़ने लग जाते हैं अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की सबसे विशेष बात यह है, सबसे अच्छी बात तो यह है कि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही भोले होते हैं। उनको खुश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस बेलपत्र के साथ जल अभिषेक करना चाहिए हर सोमवार के दिन। तथा अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा, बेहतरीन एवं सर्वश्रेष्ठ समय आपके जीवन काल में निर्माण होगा। अगर आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों, जो भक्त बोलबम जाते हैं, डाक बम जाते हैं, उनको आप सहायता कर सकते हैं। अगर आप उनको भी सहायता करते हैं तो आप पर भगवान भोलेनाथ जी का बराबर कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी का साफ कहना है कि अगर आप उनके भक्तों को अगर ख्याल रखते हैं, अगर आप उनके भक्तों को भी मदद करते हैं तो दोस्तों यूँ समझिए कि आप भगवान भोलेनाथ जी को सहायता करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को मदद करते हैं, तब भी भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर आपको अपार धन दौलत और रुपया पैसा प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पारिवारिक जीवन, घर परिवार हमेशा सुखमय बना रहेगा भगवान महादेव जी की कृपा से। और इसी के साथ मित्रों, अगर आपके महत्वपूर्ण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, संबंधियों से मिलने और पुराने रिश्तों को तारोताजा करने के लिए अच्छा दिन है। इससे आपसी विचारों का आदान प्रदान भी होगा और कई समाधान भी निकलेंगे। युवा हिम्मत तथा साहस के बल पर मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से निपटा लेंगे तथा व्यर्थ की गतिविधियों पर खर्चा बढ़ाने से परहेज करें। किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंधित औपचारिक समाचार मिलने से मन दुखी रहेगा। अपना मनोबल बनाए रखें। ख्याली पुलाव पकाने में समय व्यर्थ ना करें, बल्कि अपनी योजनाओं को क्रियान्वित भी रखें। कारोबारी मामलों में आपकी गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी और उचित परिणाम भी हासिल होंगी। सरकारी कार्यों को भी सफलता मिलेगी, परंतु अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों के प्रति लापरवाह ना रहें। बैंक संबंधी कार्यों को समय पर अवश्य ही पूरा कर लें। कोई ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर भी आ सकता है तथा काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक अनुमान लगाकर खुद का विश्वास कमजोर ना करें। नकारात्मक सोच बदलें, काम पर ध्यान दें, संयम बनाए रखें, अपने एकाग्रता न टूटने दें, केवल लक्ष्य पर ध्यान दें तथा आज अब अपने भीतर भगवान महादेव जी की कृपा से आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने में समय व्यतीत होगा। गलत कार्यों में खर्चा बढ़ेगा। किसी दोस्त की मदद करनी पड़ सकती है। संतान को लेकर चिंता रह सकती है। पति पत्नी के संबंध मधुर बने रहेंगे। ज़्यादा गुस्सा भी ना करें तथा परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि को लेकर घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से घर तथा समाज में आपकी तारीफ होंगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मसला भी हल होगा। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चला रही किसी मेहनत के उचित परिणाम भी मिलने से राहत मिलेंगे तथा सामाजिक अथवा राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग अपने मान सम्मान को लेकर सजग रहेंगे। कई बार आप काल्पनिक योजना बना लेते हैं जिसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी जाते हैं, इसलिए हकीकत का सामना करें। बच्चों को गुस्से में आकर हतोत्साहित ना करें। लेकिन मित्रों, यह समय बिजनेस में सफलता आपके लिए बहुत बिजनेस में सफलता पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। काम करने के तरीकों और अधिक बेहतर बनाने के लिए समझदार और बड़े इंसान की सलाह जरूर लें। नौकरी में अपने साथियों की बातों में न आकर अपनी कार्यक्षमता पर भरोसा रखना बेहतर होगा। पारिवारिक सदस्यों के प्रति सहयोग की भावना रखें, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या बढ़ सकती है, लापरवाही ना बरतें तथा अपना पूरा ध्यान रखें। हाँ मित्रों, परिणाम की परवाह किए बिना मेहनत करते रहें, क्योंकि कर्म ही भाग्य भी सहायक होता है। किसी शुभचिंतक की मदद के लिए उम्मीद की किरण लेकर आएंगे। युवा अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे और अपने उपलब्धि भी हासिल करेंगे। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करनी पड़ सकती है। कोई भी नकारात्मक परिस्थिति बनने पर तनाव में न आए और जल्दीबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से खर्चा रहेगा। मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, कॉस्मेटिक आदि से जुड़े हुए कारोबार में भी लाभ होगा। युवाओं को समय के साथ खुद को बेहतर बनाना होगा। ऑफिस में आपका प्रबंधन बेहतरीन रहेगा। पति पत्नी के बीच घर की जिम्मेदारियों को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अविवाहित लोगों के लिए खुशखबरी आएगा तथा आपकी निजी और व्यावसायिक जिंदगी के बीच एक असंतुलन है।
इसे दूर करने का एक ही तरीका है कि आप अपने प्रतिदिन काम की योजना बनाएं जो हर दिन की ज़रूरत के हिसाब से अलग हो। चिंता ना करें, आपके परिजन हाल फिलहाल आपके उनके प्रति कम ध्यान के बावजूद आपके संक्रमण को पहचानेंगे। आज आप थोड़े से घमंड के मूड में रहेंगे। अपनी इस साहसिक ऊर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें जो आपकी विश्वसनीयता पर आज संदेह जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को उनकी बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप तो या किसी फिटनेस कार्यक्रम में या फिर कार्यशाला में भाग लें या फिर किसी कैंप में जाकर मजे करें। वही मित्रों, प्यार और मोहब्बत की बात की जाए तो आज आप ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिसका आप सपना देखा करते थे। यह व्यक्ति आप ही की तरह दिलचस्प और साहसी होगा। आप कुछ समय से इस तरह के व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम की चिंगारियां आप में रहेंगी और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे। उस व्यक्ति को धीमे से अपनी प्रेम रूपी भावनाएं व्यक्त करना न भूलें तथा आप अपने कैरियर की एक बड़ी सफलता के कगार पर खड़े हैं। यह आपके निर्णायक निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इससे लाभ और हानि पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आपका निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करेगा और अगर आप सही विकल्प चुना करते हैं तो आपको आय में अगले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है, अर्थात आपके जीवन काल में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आने की संभावना है। और मित्रों, आपको यह भी बता दें कि आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होंगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसला लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह से सोच लें और फैसले लेने से तक कोई भी अन्य काम ना करें। था स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, हो सकता है कि आज आप अपनी नियमित एक्सरसाइज करने के मूड में नहीं हो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी आपको नहीं दिखता है। थोड़ी ज़्यादा हर्बल चाय बनाकर पिएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगी। एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और फोकस को अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें तथा आपके दिमाग में अब प्यार रोमांस का जादू छाया हुआ है। और अगर आप अकेले हैं तो आप गंभीरता से कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढना शुरू करेंगे। अगर आप पहले से किसी के साथ में हैं तो यह सही समय है कि आप इस संबंध को अगले स्तर पर ले जाने या फिर ख़त्म करने के बारे में सोचें। इनमें से किसी भी स्थिति में संबंध के मामले में आज बड़े बदलाव की संभावना है। दोस्तों, आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आप आज अगर गंभीरता से काम करते हैं तो धन कमाने का ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिसमें आपको खुशी महसूस होती है। इस बात की भी संभावना है कि आप कला की अभिरुचि को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। आपको विवेक से कार्य करना है, परंतु अपने दिल की सुनने की वजह से आपके धन और वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तथा मित्रों, आज आप जो भी कार्य करेंगे, कुछ भी शुरू करेंगे, उसमें आपको चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आपको बाधाएं का सामना करना पड़े, आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहें। सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। तथा मित्रों, इस दौरान आज आपके मन में आएगा कि मैं अपना खाना पूरी तरह से बदल दूं। यहाँ तक कि आप पूरी तरह शाकाहारी होने का निर्णय भी ले सकते हैं, या फिर आप ताज़ा फलों तथा ताज़ा सब्जियों और मछलियों से बने सामान्य घर के बने खाने को पसंद करना शुरू कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि यह समय सावन का माह प्रारंभ हो चुका है, चलिए ताज़ा सब्जियों और फलें ही खाएं। दोस्तों, अब आप हल्का फुल्का और साधारण खाना पसंद करेंगे, जिससे आप में काफ़ी ऊर्जा आएंगी और आप काफ़ी युवा भी दिखेंगे और मजबूत भी दिखेंगे। तथा यह समय अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता ना करने का है। यह आपके लिए जीत का युग है। आप अपनी रणनीति के साथ दृढ़ हैं और अपने शब्दों के साथ अत्यंत सटीक रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति से या फिर अपने अतीत के निवेश से कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन मौद्रिक लेनदेन में शामिल किसी पर भरोसा न करें और सावधान रहें। तथा स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा दिन है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेंगी। आज आप अपना धन धार्मिक कार्य में लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। आपका आकर्षक स्वभाव और खुशमिजाज व्यक्तित्व नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करेगा और आपके संपर्क में इजाफा करेगा। गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से धोखा मिल सकता है, इसलिए सावधान रहें। इस राशि के कारोबारियों को आज कारोबार के सिलसिले में
अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपको मानसिक तनाव दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए। आज आप व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अपने लिए समय निकाल पाने में समर्थ होंगे और इस खाली समय में अपने परिवार वालों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में चीज़ें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी। तथा अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, माता से संबंध अच्छे रखें व उनका भूलकर भी निरादर ना करें। इससे फैमिली लाइफ अच्छी रहती है।